द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। कश्मीरियों से अमन, चैन, सुख, समृद्धि का वादा करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार अलग ही रंग रूप दिखाने लगी है। कश्मीरियों के साथ किस तरीके से भेदभाव हो रहा है, आपको इस खबर में पता लगने वाला है। दरअसल कश्मीर से जब आर्टिकल 370 हटाया गया तो यही बातें कही जा रही थी कि कश्मीर भारत से अलग नहीं है, यहाँ पर हर उस नागरिक को समान अधिकार मिलेगा जो देश के बाकी नागरिक को मिलता है। लेकिन यहाँ जरा देखिए कि महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती बाहर पढ़ने के जाना चाहती थी और उनका पासपोर्ट एक तो रिन्यू हो नहीं रहा था, लाइसेंस नहीं मिल रहा था, लेकिन जब मिला भी तो उसमें बड़ा खेल कर दिया गया। और इसके साथ ही सवाल यह उठने लगा है, क्या कश्मीरियों के पासपोर्ट के साथ अब यही सलूक होगा? हुआ क्या है, नाजी स्टाइल का पासपोर्ट इन्हें दिया गया है, उसमें वैलिडिटी 2 साल की दी गई है। जिस देश में रहेंगे वो देश ही मेंशन किया गया है कि इसके अलावा और किसी देश में वो नहीं जा सकते। इस पे इल्तिजा मुफ्ती भड़क उठी हैं और कई लोगों ने सवाल दागे हैं। क्या भाजपा सरकार महबूबा मुफ्ती के परिवार के साथ भेदभाव कर रही है या फिर पूरे कश्मीर के साथ ही यह रवैया अपनाया जाएगा? सबसे पहले तो आप अपने स्क्रीन पर जरा टेलीग्राफ की यह खबर देखिए। इसमें इल्तिजा मुफ्ती ने क्या लिखा है कि इल्तिजा मुफ्ती स्लैम्स सीआईडी फॉर गेटिंग कंट्री स्पेसिफिक पासपोर्ट, यानी जो पासपोर्ट दिया गया है वो कंट्री स्पेसिफिक है। उन्हें पढ़ाई के लिए यूएई जाना था तो इनको मेंशन कर दिया गया ये पासपोर्ट यूएई के लिए ही वैलिड है और सिर्फ 2 साल के लिए ही वैलिड है, क्योंकि इनकी पढ़ाई 2 साल की होगी। आखिर क्यों कश्मीरियों के साथ इस तरीके का व्यवहार क्यों? अमूमन तो पासपोर्ट में 10 साल की वैलिडिटी होती है। इसी को लेकर अब गंभीर सवाल उठने लगे हैं। महुआ मोइत्रा ने टिप्पणी की है, वो भी जरा देख लीजिए, फिर हम इस खबर के और भी गहराई में चलेंगे जो एबीपी न्यूज ने प्रकाशित किया है और क्या मामला है वो भी साफ हो जाएगा। महुआ मोइत्रा ने लिखा है, कंट्री स्पेसिफिक पासपोर्ट्स फॉर कश्मीरीज, इज दिस नाजी स्टाइल ब्रेजनेस बिकमिंग ऑफ इंडिया? कैन बीजेपी होप टू गवर्न अस while denying rights to 200 million Indians because they are Muslim? Please, can people speak up instead of pandering to soft Hindutva? महुआ मोइत्रा ने कहा कि ये जो कश्मीरियों के लिए कंट्री स्पेसिफिक पासपोर्ट दिया जा रहा है, क्या यह नाजी स्टाइल वाली बेशर्मी नहीं है जो कि भारत में ये खेल शुरू हो गया है? क्या सरकार हम लोगों पे ऐसे शासन करेंगी? खास करके 200 मिलियन जो मुसलमान हैं उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जाएगा, उनके अधिकारों का हनन किया जाएगा? उन्होंने कहा है कि जो लोग सॉफ्ट हिंदुत्व के नाम पर अभी तक बोलते आए हैं उन्हें खुलकर बोलने की जरूरत है। महुआ मोइत्रा ने कहा, क्या वैसे लोग जो सॉफ्ट हिंदुत्व के नाम पर सपोर्ट कर रहे होते हैं खुलकर सामने आएंगे जो नरम हिंदुत्व को चुपचाप से बढ़ावा दिए फिर रहे हैं? क्या ऐसे में कश्मीरी मुसलमानों के साथ जो बदसलूकी हो रही है या फिर देश के 200 मिलियन मुसलमानों के साथ जो भी अधिकारों का हनन किया जा रहा है उस पर मुंह खोलेंगे, उनके लिए आवाज उठाएंगे? ये सवाल उठने लगे हैं। महुआ मोइत्रा के इसी ट्वीट को शेयर करते हुए पत्रकार प्रशांत टंडन ने भी एक कमेंट किया है। उन्होंने लिखा है, पुलिस वालों की समय समय पर मनोवैज्ञानिक जांच होनी चाहिए और भारत के संविधान और लोकतंत्र में इनकी आस्था जगाने के कोर्स कराने चाहिए। इन मूर्खों को यह भी बताना चाहिए कि नागरिकों को 2 तरह के पासपोर्ट नहीं दिए जा सकते, संविधान इसकी इजाजत नहीं देता है। अगर इनके हिसाब से समझें तो संविधान का भी माखौल बनाया जा रहा है। कश्मीरियों को पासपोर्ट देने में इस तरीके से कंट्री स्पेसिफिक होना और उसका टाइम लिमिट 2 साल तय कर देना, यह कहां से उचित है? इसी को लेकर इल्तिजा मुफ्ती भी भड़की हैं, उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं। क्या कुछ इल्तिजा ने कहा है वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले टेलीग्राफ में जो स्टेटमेंट है इल्तिजा मुफ्ती का वो देख लीजिए। इसमें कहा गया है कि इल्तिजा मुफ्ती, फॉर्मर जम्मू एंड कश्मीर चीफ मिनिस्टर एंड erstwhile बीजेपी एली महबूबा मुफ्ती's daughter, who has been issued a country specific passport that allows her to visit only the UAE for higher studies, has accused the CID that runs the security show in the Union Territory of persecuting Kashmiris like the Gestapo of Nazi Germany. The CID, Criminal Investigation Department of Jammu and Kashmir Police, is rarely criticized in public by Kashmir politicians, largely because of the fear
अब यहाँ पर देख लीजिए, महबूबा मुफ्ती जो कभी बीजेपी के साथ गठबंधन में वहां सरकार में थी, अब उनकी बेटी के साथ क्या सलूक किया जा रहा है, उन्हें जो पासपोर्ट दिया गया है उस पर इल्तिजा मुफ्ती ने खुद टिप्पणी करते हुए सीआईडी को निशाना साधा है। सीआईडी को लताड़ लगाते हुए इल्तिजा मुफ्ती ने कहा है कि क्या सीआईडी वहां पर सिक्योरिटी शो चला रही है कश्मीर में, और यहाँ नाजी स्टाइल का इस तरीके से पासपोर्ट जारी किया जा रहा है। इसको लेकर वो काफी भड़के हुए हैं। जरा अपने स्क्रीन पर एबीपी न्यूज की भी खबर देखिए, इसमें क्या कुछ बताया जा रहा है। एबीपी न्यूज के मुताबिक पासपोर्ट को लेकर इल्तिजा ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इसकी अवधि और प्रकार को लेकर सवाल उठाया है। इल्तिजा ने कहा, इस पासपोर्ट की वैधता केवल 2 साल के लिए ही क्यों है, और वह भी देश विशेष के लिए। इल्तिजा ने कहा, उन्होंने कोई एहसान नहीं किया है। मैं माननीय अदालत की शुक्रगुजार हूं, लेकिन पासपोर्ट को हथियार बनाकर सीआईडी के घोर दुर्व्यवहार और शक्ति के दुरुपयोग के बारे में बड़ा सवाल बना हुआ है। उन्होंने कहा कि सीआईडी की वेरिफिकेशन रिपोर्ट झूठ से भरी हुई है। इसमें जानकारी दी गई है कि इल्तिजा के पासपोर्ट की अवधि जनवरी में ही खत्म हो रही थी। इस वजह से उन्होंने बीते साल ही जून में नए पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर दिया था, और बाद में इनके पासपोर्ट पर कोई निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा था, जिसके बाद इन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और फिर वहां से उन्हें राहत तो मिली, लेकिन सीआईडी ने जो भी जांच पड़ताल की है उसके बाद जो पासपोर्ट जारी हुआ है वो हैरान करने वाला है। इसको लेकर लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, क्या अब इसी तरीके से कश्मीरियों के साथ सलूक किया जाएगा? बीजेपी ने क्या यही वादा किया था कि वहां के लोग खुलकर सांस ले सकेंगे, आतंकवाद मुक्त कश्मीर में लोग आजादी से जी पाएंगे, किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होगी? लेकिन यहाँ पर तो पासपोर्ट में ही दिक्कत है। अब महबूबा मुफ्ती की बेटी के साथ जब यह सलूक हो रहा है तो आम आदमी के साथ क्या होगा, जरा सोचिएगा। इस मामले में क्या कुछ कहा जा रहा है सीआईडी के तरफ से, क्योंकि सबसे ज्यादा आरोप इल्तिजा मुफ्ती ने सीआईडी पर लगा दिए। तो सीआईडी का क्या स्टैंड है वो भी देख लीजिए। अधिकारियों ने आरपीओ के पत्र का हवाला देते हुए कहा कि फरवरी में जम्मू कश्मीर के विशेष पुलिस महानिदेशक से प्राप्त वेरिफिकेशन रिपोर्ट इल्तिजा को पासपोर्ट जारी करने के पक्ष में नहीं है। अधिकारियों ने बताया कि श्रीनगर के पासपोर्ट अधिकारी दविंदर कुमार ने सीआईडी से इस बारे में एक डिटेल रिपोर्ट मांगी है कि इल्तिजा के खिलाफ कोई चार्जशीट या एफआईआर है या नहीं। हालांकि सीआईडी ने अपनी रिपोर्ट साझा करने से इनकार किया है और फरवरी के अपने रुख को ही दोहराया है। और इस बीच में जब यह खबर आई कि उनके वो पासपोर्ट तो मिला, लेकिन उसमें समय और लोकेशन सब फिक्स कर दिया गया है, तो फिर गंभीर सवाल उठे हैं कि इस देश में नागरिकों के लिए अलग अलग कानून कैसे बनने लगा? संविधान क्या इसकी इजाजत देता है? पहला सवाल तो यही है। दूसरा सवाल यही है कि जब पासपोर्ट 10 साल का होता है तो इनके लिए 2 साल ही क्यों? जब पासपोर्ट में कंट्री स्पेसिफिक पहले नहीं होता था तो फिर कश्मीरियों के लिए कंट्री स्पेसिफिक क्यों? इस वजह से महुआ मोइत्रा समेत तमाम कई लोगों ने मोर्चा खोला है और पूछा है, क्या इस देश में मुसलमानों के साथ ऐसा ही बर्ताव किया जाएगा या फिर कश्मीरियों के साथ ऐसा ही सलूक किया जाएगा? क्योंकि जो घटित अभी हो रहा है इस पर तो गंभीर सवाल खड़े हो ही रहे हैं। तो देखिए जरा आने वाले समय में कश्मीरियों को अमन, चैन, सुख, समृद्धि या सरकार देती है या फिर उनका दोहन करने लगती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।